नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। आज हम समझेंगे क्लास 7 का सामाजिक अध्ययन का पेपर। 80 नंबर का पेपर है बेटा ये, और 2.5 घंटे 150 मिनट इसमें आपको लगेंगे। 25 प्रश्न एक मार्क्स के हैं, और उसके बाद आपके 26 से लेकर 33 तक 2 अंकों के, 34 से लेकर आपके 41 तक 3 अंकों के, और उसके बाद 42, 43, 44 ये तीनों प्रश्न आपके 5-5 अंकों के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात किस वंश की स्थापना हुई? पता है आप सबको? इसका सही आंसर है पुष्यभूति। दूसरा है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। तीसरा है, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा वंश नहीं था? चोल नहीं थे, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट इसमें थी, और कनौज के लिए हुआ था। इंडीज शब्द भारत की किस नदी से लिया गया है? इसका सही अर्थ है सिंधु। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है भर्तमुनि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दाहिर की मृत्यु कब हुई? 712 ईस्वी में। चौहान वंश की राजधानी अजमेर। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर राय और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? इसका सही आंसर है लोकतंत्रात्मक। विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव ढाणी मियाँ खां के सरपंच सुषमा भादु ने किस नारकीय प्रथा की तिलांजलि दे दी? घूंघट प्रथा की। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में संचार माध्यमों के लिए कौन सा वर्ष सेंसरशिप का था? 1975 से 77। बाजार में एक कमीज की कहानी किसी वस्तु के उत्पादन से शुरू होती है? कपास। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? सड़क। नेक्स्ट है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। 5 अंकों के हैं ये भी। संविधान, इसका आएगा समानता का व्यवहार। ग्राम पंचायत, इसका आएगा मेलों का आयोजन। विज्ञापन हम अखबार में देते हैं। वर्षा में आ जाएगा जल का प्राकृतिक स्रोत, और प्रदूषण होता है फैक्ट्रियों से। आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 सही और गलत हमने यहाँ पर देखने हैं, फिर उसी हिसाब से टिक लगाना है। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। गलत, नाइट्रोजन आएगी। यहाँ पर आपने गलत पे टिक लगाना है। साप्ताहिक बाजार सप्ताह में एक बार लगता है, बिल्कुल सही बात। जैसे दिल्ली में बुध बाजार है, वो सप्ताह में एक ही बार लगता है। उसके बाद है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर पट्टी कहते हैं? नहीं, भूपर पट्टी तो सबसे नीचे वाली होती है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो ये भी गलत है। तोंडेर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पल्लव। तोंडेर को संस्कृत में पल्लव कहा जाता है। उसके बाद त्रिपक्षीय संघर्ष डैश पर अधिकार करने के लिए हुआ? इसका सही अर्थ है कनौज। नेक्स्ट है आपके पास अब 2-2 मार्क्स वाले प्रश्न। जैसे बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म जो था कब और किसने घोषित किया? ये आपको खुद ही याद करने हैं, जैसे कि सम्राट डाउन ने किया था। उसके बाद है, अरबों का सिंध पर अधिकार करने के उद्देश्य राज्य का विस्तार करना, धन लूटना, ऐसे उद्देश्य थे। रूढ़ि युक्तियाँ क्या होती हैं? वो प्राचीन विचारधाराएँ, रटी रटाई धारणाएं, जिसके अनुसार क्या होता है, काम को समाज में बांट दिया जाता है। जैसे कि घर के काम महिलाएं करेंगी, बाहर के पुरुष करेंगे, पुरुष पैसा कमाएंगे, पढ़ने जाएंगे, महिलाएं घर के 4 दीवारी में रहेंगी। ये रूढ़ी युक्तियाँ होती हैं, और हमें इससे अब बचना चाहिए। मीडिया किसे कहते हैं? सूचनाओं के आदान प्रदान के वे सभी साधन जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उन्हें मीडिया कहते हैं। साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को साप्ताहिक बाजार कहते हैं, जहाँ हमारी ज़रूरत की सभी वस्तुएं जो हैं कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे कि दिल्ली में लगने वाला बुध बाजार। अमेजन बेसिन के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? आप इसमें जो भी फसलें हैं अमेजन बेसिन की, मक्का है,
या अन्य फसलें हैं, आप वो सब लिख सकते हैं। भूकंप, जो पृथ्वी के अंदर उठने वाली तरंगें जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर विकम्पन होती है उसे भूकंप कहते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। उसके बाद आपके पास है 34 से 41 तक 3-3 अंकों वाले प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? उसके बाद दूसरा है रजिया सुल्ताना कौन थी? तीसरा यानी कि 36, क्वेश्चन नंबर 36 है विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान, जैसे ठंडा और गर्म? और दादन व्यवस्था, जो बुनकरों के द्वारा घर पर ही कपड़ा बुनने की व्यवस्था थी उसे दादन व्यवस्था कहा जाता था। लोगों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे ही लोकतंत्र को सफल बनाया जा सकता है और लोकतंत्र के अंदर लोगों की भागीदारी को बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना आवश्यक है। आप इसमें इसका अर्थ भी जरूर बताएं कि बिना किसी भेदभाव के जब एक व्यक्ति को, नागरिक को निश्चित आयु प्राप्त करने पर मत देने का, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? जो मंत्री विधायक सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं फिर वो आगे चलकर मंत्रियों के पद ग्रहण करते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं। महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणाएं जिन्हें समानता के अधिकार को कैसे प्रभावित करती हैं? यहाँ पर वही आ जाएगा, महिलाओं के द्वारा केवल घर का काम किया जाना, पढ़ाई से दूर रहना और घर की जो है सिलाई कढ़ाई जैसे कार्य करना, और इसके अलावा घरेलू हिंसा का शिकार होना, ये सब प्राचीन रूढ़िवादी धारणाएं हैं। अंकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जो इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत के बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं वो आपने विस्तार से लिखना है। वैदिक शिक्षण पद्धति की विशेषताएं जो थी, मौखिक रूप से शिक्षण हुआ करता था, वो सब उसके अंदर आपने लिखना है। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, ये आ जाएगा। और कारण है कि आगे कारण बताएं, ये आपके भूगोल में से है। आर्द्र दिन में, आर्द्र यानी कि गिले दिन में कपड़े सूखने में, जिस दिन नमी वाला दिन होता है, गीला सा दिन होता है, उस दिन कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि जो हमारा वातावरण है उसमें जलकण, वर्षा के जलकणों से वो भरा होता है, तो नमी ज़्यादा होने की वजह से कपड़े सूखने में समय अधिक लगता है। और एक है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो आतपन, आतपन का मतलब है गर्मी की मात्रा घटती क्यों जाती है? क्योंकि भूमध्य सागर, जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और अधिक आतपन प्रदान करती है, परंतु जब वो ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो तिरछी जो किरणें होती हैं उनमें आतपन की मात्रा कम होती है, इसलिए गर्मी भी कम होती है। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको अगर अच्छे से समझना है तो आप हमें कमेंट में बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से हैं, आपके स्कूल का नाम, आपके खुद का नाम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे। और आगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।